As a good soldier, always remain focused on your job. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group, or force to politically or economically destabilize Pakistan. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है अब उन्होंने ऐलान भी कर दिया है अमेरिका के अंदर जब वो गए हुए थे पाकिस्तान से खिताब कर रहे थे कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में वो रिटायर हो जाएंगे। 6 साल का उनका दौर था, बहुत से लिहाजों से वो डिस्कस होगा तारीख के अंदर और मैं उसको इस वक्त टोटली नॉन पॉलिटिकल सेंस के अंदर देखना चाह रहा हूँ। ऑपरेशन रद्दुल फसाद से लेकर कराची के ऑपरेशन तक बेतहाशा कामयाबियाँ पाकिस्तान ने समेटी। हमें यह तो पता है कि ऑपरेशन एक स्टार्ट हो गए थे पाकिस्तान में, वो शुरू थे 2008-2009 से भी, सवाद में भी, इधर उधर भी, लेकिन मसला ये था कि वो जो ऑपरेशंस के बाद जो फॉल बैक पाकिस्तान के ऊपर आया वो ये हुआ कि जो टेररिस्ट थे वो फिर पाकिस्तान की महफूज पनाह गाहों में आके छुप गए। वहाँ से निकाल के जैसा दहशतगर्दों को पाकिस्तानी फ़ौज ने लास्ट 6 ईयर्स के अंदर रद्दुल फसाद के अंदर निकाला है, उसको हमें इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये 6 साल उसी के नाम है। कराची के अंदर जो है जुराइम को बहुत हद तक कम किया गया। बहुत बड़े बड़े माफियाज जो थे जिन्होंने पिछले कई दिहाइयों से कराची को हॉस्टेज बनाया हुआ था पाकिस्तान की सियासत को, उसका कलम वो उसका जो है वो उसको बुलडोज़ किया गया। जनरल बाजवा जो थे उनकी चाइनीज़ प्रेसिडेंट तक में बड़ी पजीराई थी और उनको चाइनीज़ प्रेसिडेंट, ये वाहिद आर्मी चीफ थे जिनको चाइना के प्रेसिडेंट ने मिलने के लिए बुलाया और वो उनकी जियो पोलिटिकल और जियो इकनॉमिक जो विजन है उससे इतना इम्प्रेस थे कि उन्होंने कहा जी आप उसे मिले आके। तो पाकिस्तान की IMF की डील्स और CPEC की सिक्योरिटी में बाजवा साहब का एक कलीदी किरदार रहा है और ये किरदार उनको इमरान खान साहब की हुकूमत ने भी दिया, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी दिया, इन सब ने दिया। मिलिट्री कोर्ट से लेकर जो साइबर वॉर लड़ी है ISPR के अंडर इन 6 सालों में, ख़ासतौर पे ISPR ने तो एक्सेप्शनल काम किया है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के जो साइबर बॉर्डर्स थी उसके ऊपर एक एक्सेप्शनल फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाई है। प्रोपेगेंडे का जवाब जो है वो बड़े इस तरह, यानी कि इससे पहले ये होता नहीं था, पहले वन साइडिक प्रोपेगेंडा चल रहा होता था पाकिस्तान के दुश्मनों का। अब ISPR की मौजूदगी के अंदर ना सिर्फ वो न्यूट्रलाइज हुआ बल्कि उस पर ऑफेंस भी किया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराया गया जो सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन और IMF और इन तमाम लोगों का, FATF वगैरह वालों का सबसे बड़ा कंसर्न था कि जी ये दहशतगर्द खुले फिर रहे हैं, उनको आप पॉलिटिशियन समझते हैं लेकिन वो हमारे नज़दीक दहशतगर्द हैं। इसके ऊपर बड़ा एक्सेप्शनल अमल दरामद हुआ। रेकॉर्डेड केस जो था ये जनरल बाजवा का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। पाकिस्तानी ख़जाने को कोई $11 बिलियन का जुर्माना जो है वो बचाया गया उससे, और ये भी हुकूमत पाकिस्तान के कहने के ऊपर उन्होंने इसके अंदर इंटरवीन किया था और उसको लीड किया था। FATF के अंदर पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट से निकलवाने में एक कलीदी किरदार अदा किया। और कौन भूल सकता है कोरोना के अंदर जो है जो पाकिस्तान फ़ौज की जो कारकर्दगी रही है, वैसे तो पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ा क्रेडिट लेती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया कोरोना के अंदर, लेकिन हम जानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान अगर ना होती कोरोना टेस्टिंग से लेके फिर वैक्सीन लगाने के अमल तक, तो ये तमाम चीज़ें ना हो पाती। तो एक बहुत शानदार 6 साल भी रहे, लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत सी सवालात भी उठेंगे उनके दौरे 6 साल के अंदर, और वो उठते रहेंगे। और सबसे बड़े सवाल तो जो इस वक्त वो उठाने वाली हस्ती हैं जिनका नाम है इमरान खान, क्योंकि इस वक्त वो जो हैं उन्होंने हल्फ दर हल्फ लिए वो जिहाद कर रहे हैं, ना सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने के लिए बल्कि वो फ़ौज पाकिस्तान को भी उन्होंने जितना अपने तई डीमॉडलाइज करने की, अपने तई बुलडोज़ करने की, अपने तई उसको हदफ़े तनकीद बनाने की और टारगेट बनाने की कोशिश की है, उसकी भी नज़ीर कहीं मिलती नहीं। जितना इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ जनरल बाजवा ने सपोर्ट किया उनको एज अ न्यू गवर्नमेंट, इसका मैं खुद गवाह हूँ। जिस तरह उन्होंने उनके लिए स्टैंड लिया, जिस तरह इनको गाइड किया, जिस तरह इनको मैं कहता हूँ स्पून फीड भी जहाँ करना पड़ा वहाँ पे किया, इसका मैं गवाह हूँ। और उसके बाद जो है जब फ़ौज ने जो है न्यूट्रलिटी की डॉक्ट्रिन में अमल किया और उन्होंने कहा कि अब पॉलिटिकल मामलात में हम शामिल नहीं होंगे, तो उसके बाद इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट चली गई तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जो किया फ़ौज के साथ, जो करते आ रहे हैं, कहते तो हैं कि मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ौज है, लेकिन मेरे हिसाब से इमरान खान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। इमरान खान ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ इमरान खान है। उन्होंने फ़ौज को इस वक्त टारगेट बनाया हुआ है और जितने चैलेंजेस मैंने बताए जो जनरल बाजवा ने फेस किए, अब तो वो खुद कह चुके हैं, वो जा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो फ़ौज के लिए छोड़ के जा रहे हैं, हालात जो छोड़ के जा रहे हैं, वो है इमरान खान का। और ये किस हद तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये तारीख़ हम भी देख रहे होंगे और बाकी लोग भी देख रहे होंगे। आज
के मेहमान मुसद्दिक मलिक साहब, मलिका बुखारी साहब और शाद भट्टी साहब, इनसे बात इस पर भी करेंगे। और इमरान खान साहब बहुत परेशान हैं अपनी ऑडियो लीक्स के ऊपर। एक ज़माने में वो एज अ प्राइम मिनिस्टर इसकी तायद करते रहे। उन्होंने कहा कि मुल्क की करप्शन रोकने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिकॉर्डिंग करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की, ताकि जब वो करेंगे तो उनको पता चलेगा। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए उनको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। आज जब वो ऑडियो लीक्स बाहर आ रही हैं जिसमें कहीं आ रहा है इमरान खान खरीदो फरोख्त की बातें कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं 5 मेरे पास हैं, 5 मैंने खरीद लिए। मुबैना तौर पे सही, लेकिन इमरान खान तो सारा एक्सेप्ट ही कर रहे हैं। वो तो सरापा एहतजाज है, क्योंकि ये ऑडियोज़ क्यों बाहर आ रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं 5 मैंने खरीद लिए, 5 मेरे बिक गए, 5 आने चाहिए। साथ उन्होंने इससे पहले हमें जो शिरक की डेफिनेशन बताई थी उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जो खरीदो फरोख्त का काम करते हैं सबसे वर्स्ट शिरक वो करते। समझाया था मैंने उस वक्त भी इस तरह की बातों को शिरक से जोड़ा करें, लेकिन अब वो किसी और लेवल पे चले गए हैं। इस वक्त भट्टी साहब आप की तरफ अगर मैं सीधे ही आ जाऊँ, बाकी गेस्ट को भी खुशामदीद है। मैंने ये कहा कि बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हो सकती हैं आर्मी चीफ की, लेकिन जब वो जा रहे हैं नवंबर में तो सबसे बड़ा चैलेंज जो फौज के लिए छोड़ के जा रहे हैं वो इमरान खान है, स्टेट के लिए भी। कामरान शाहिद साहब देखिए, आपने भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब कता कलामी माफ, भट्टी साहब कता कलामी माफ। कामरान शाहिद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को और पाकिस्तान के सबसे मायानाज लीडर को मोहसिन पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ जो बयानियां अपने टॉक शो में चला रहे हैं उसकी भरपूर मजम्मत करना चाहती हूं मैं। उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। सबसे पहले तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, और आपको मुझे मौका देना चाहिए था अपना जो मौक़िफ़ है उसको पेश करने का, क्योंकि आपने मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि एक और जर्नलिस्ट जो है बेबुनियाद इल्जामात लगाए, राय ले लूं, उसके बाद ताकि ये ना लगे कि एक वन डायमेंशनल मायानाज एंकर हैं आप। नहीं, आप मायानाज एंकर हैं, लेकिन आपको अवामी नुमाइंदों का मौक़िफ़ सुनना पड़ेगा। आपके इल्जामात के अंदर कोई सदाकत नहीं है। आपने जिस जाविये से पूरी चीज को पेश किया है वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान, खसूसन अफवाज पाकिस्तान की सिपा सालार का पाकिस्तान की सालमियत के दिफा के अंदर जो कलीदी किरदार है उसको हमेशा सराहा है। हमने हमेशा कहा है कि हम अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, और पाकिस्तानी का कौमी फरीज़ा है कि अपनी अफवाज से मोहब्बत के इजहार को आगे बढ़ाए। बिकॉज अफवाज अगर ना हो तो पाकिस्तान इस तरह उसकी जो दिफाई मजबूती है इस तरह मजबूत नहीं रहेगी। इमरान खान साहब ने ये कहा नहीं है, वो इसमें यकीन रखते हैं कि मेरे से ज़्यादा अहम अफवाज है। तो आपका ये जाविये से कहना कि कहते ही कुछ और है और सोचते कुछ और है, आपने इमरान खान के दिल के अंदर झांक के नहीं देखा। आप उसी बात के ऊपर यकीन करेंगे जो उन्होंने सरेआम पाकिस्तान की आवाम के सामने कही है। हम बहुत सराहते हैं उनके इक़दामात को अपनी अफवाज के, और बिल्कुल अवामी नुमाइंदों ने, पाकिस्तान की आवाम ने अपने अफवाज के साथ मिलकर पाकिस्तान के जितने भी बड़े चैलेंजेस हैं उनका बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया। मैं खुद फैटफ की कानून साजी में सरे फहरिस्त थी, हमाद अजहर मेरे साथ थे साबिक वजीर आजम से, और पाकिस्तान की आवाम ने भी इस जंग के अंदर एक कलीदी किरदार अदा किया जिसको अफवाज पाकिस्तान सराहते हैं। तो खुदारा इतने बड़े टॉक शो में बैठकर इस जाविये से चीजों को आपका ये पॉइंट आ गया। मैं आपका बहुत एहतराम करती हूं, लेकिन आपने बहुत गलत तरीके से चीजों को आपका ये पॉइंट आ गया। मैं आपकी किसी बात की कोई मजम्मत नहीं करूंगा, मुझे इस बारे में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने कह दिया मैंने कह दिया। मैंने किसी वजूहात की वजह से कहा है।